नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। जोधपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दुकानदार से सरेआम मारपीट की गई है। बदमाशों ने दुकानदार को पीटा है, लात घूंसों से दुकानदार की पिटाई की गई है। वारदात से व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जोधपुर से है, जहां पर लात घूंसों से एक दुकानदार की पिटाई की गई है। बदमाशों ने दुकानदार को जमकर पीटा है, सरेआम दुकानदार की पिटाई की गई है। और इस पूरी घटना से जो व्यापारी वर्ग है उसमें खासा रोष व्याप्त हो चुका है। बीकानेर में सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रेलर में टक्कर हुई है और इस हादसे के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई है। रावनेरी गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है। दरअसल बठिंडा से चौहटन एक बस जा रही थी। पुलिस ने शवों को सीएचसी में रखवाया है। टक्कर के बाद जो ट्रेलर का जो चालक है वो फरार हो गया है। तो बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत इस हादसे के अंदर हुई है। बस और ट्रेलर के अंदर ये टक्कर हुई और उसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। रावनेरी गांव जो है उसके पास में ये पूरा हादसा हुआ है। बठिंडा से चौहटन ये बस जा रही थी और इस घटना के बाद जो मौत हुई है उनके शवों को पुलिस ने सीएचसी के अंदर रखवाया है। और इस पूरी घटना के बाद, इस पूरे हादसे के बाद जो ट्रेलर चालक है वो मौके से फरार हो गया है। डूंगरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रेमी युगल के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पेट से लटके मिले हैं दोनों के शव। देवल गांव की पूरी घटना है। लड़की के घर वाले कहीं और कर रहे थे उसकी सगाई, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर डूंगरपुर से आ रही है, जहां पर प्रेमी युगल का जो शव है वो मिला है और पेट से लटके हुए मिले हैं इस प्रेमी युगल के शव, दोनों के शव। देवल गांव की यह घटना है डूंगरपुर के। दरअसल जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि इस प्रेमी युगल में जो लड़की है उसके घर वाले उसकी सगाई कहीं और करना चाह रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे साथ डूंगरपुर से हमारे सहयोगी जयेश पवार फोन लाइन पर मौजूद है, उनके पास चलते हैं। जयेश, प्रारंभिक तौर पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लड़की के जो सगाई थी वो कहीं और करना चाह रहे थे घर वाले, लेकिन क्या पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये कदम इस प्रेमी युगल को क्यों उठाना पड़ा? जी दीपक, मैं बताना चाहूंगा, ये सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव के बटका फला का मामला है। देवल चौकी क्षेत्र का है, जहां पर एक प्रेमी युगल ने अपने घर में ही अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, एक ही रस्सी से दोनों ने। और प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि दोनों ये लड़का लड़की जो है वो अहमदाबाद में एक साथ रह करके मजदूरी करते थे और पिछले दिनों ये डूंगरपुर आए थे। और लड़की के जो घर वाले हैं उसकी सगाई कहीं और करने की बात कर रहे थे, रिश्ते की बात चल रही थी और ये दोनों साथ रहना चाहते थे। इससे खफा होकर ये लड़का लड़की ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल जो शव है वो दोनों के मौके पर ही है और सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। परिजनों में आपस में बात चल रही है और अभी इस मामले में तय नहीं हो पाया है कि आगे किस प्रकार की कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस मौके पर है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। दीपक, जयेश, कोई सुसाइड नोट भी मिला है इनके पास से? आप कोई जानकारी नहीं है? ये सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन जिस प्रकार से ये दोनों अहमदाबाद में साथ रहते थे और इनकी दोस्ती थी और ये दोनों शादी भी करना चाहते थे, ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन जो लड़के के घर वाले थे वो इस रिश्ते से राजी नहीं थे और लड़की का रिश्ता कहीं और कर रहे थे, उसकी बात चल रही थी। इसी को लेकर के ये जो घटनाक्रम हुआ है उसकी बात अभी फिलहाल कही जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर है, सारे पहलुओं पे जांच की जा रही है और जो शव को डूंगरपुर लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन परिजनों की सहमति और दोनों पक्षों को आपसे समझाइश करने के बाद में पुलिस आगे बढ़ना चाहती है, ताकि बाद में जाकर के किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। दीपक, चलिए जयेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी डूंगरपुर से जयेश जिस तरीके से बता रहे थे कि प्रारंभिक जानकारी ये मिल पाई है कि जो लड़की के परिजन है वो उसकी शादी कहीं और करना चाह रहे थे और ऐसे में इस प्रेमी युगल ने फंदे से लटक कर, पेट से लटक कर आत्महत्या कर ली। हालांकि कोई सुसाइड नोट अभी फिलहाल नहीं मिल पाया, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
यूपी के आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक से बेकाबू स्कॉर्पियो टकरा गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों की हालत इस पूरे हादसे में गंभीर है। सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर कि आगरा के अंदर जो सड़क हादसा है, भीषण सड़क हादसा इसे कहेंगे, वो हुआ है। दरअसल ट्रक से एक बेकाबू स्कॉर्पियो जो गाड़ी है वो टकरा गई और इस हादसे के अंदर देखा जाए तो 9 लोगों की जो मौत है वो हुई है। 4 लोगों की हालत इस पूरे हादसे में गंभीर है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि तमाम लोग बिहार के रहने वाले थे। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। अब देखिए जरा कि इस ट्रैक्टर की रफ्तार को, बस देखते जाइए। देखिए कैसे अनकंट्रोल होकर ये ट्रैक्टर पलट गया। इसकी रफ्तार इतनी थी कि ड्राइवर कंट्रोल ही नहीं कर पाया और नतीजा आपके सबके सामने है। टोल प्लाजा पर अनियंत्रित होकर यह ट्रैक्टर पलट गया। तस्वीरें दरअसल सवाईमाधोपुर की है। पूरा हादसा टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। गनीमत यह रही है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अब बात जयपुर में ही लूट की, जिसका सीसीटीवी सामने आया है। पेट्रोल पंप के मैनेजर के सिर में डंडा मारकर 45,000 रुपए लूटने वाले बदमाश अब सीसीटीवी में कैद हुए हैं। अब पुलिस बदमाशों के करीब पहुंच सकती है। पंप से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की टीम ने नमूने भी दिए हैं। CIA 1 व 2 अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी भी अब खंगाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों को पहचाना जा सके, उनकी तस्वीर सबके सामने आ सके। प्रारंभिक सूचना ये मिली है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में कोई संभवतः हवाला कारोबारी हो सकता है, जिसके पास भारी मात्रा में कैश था और कोई एक ही आरोपी आया जिसने कथित रूप से कोई आग्नेय शस्त्र दिखा के उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 45-46 लाख के आसपास का कैश उससे लूटा है और उसके मुंह पे टेप लगाकर वो पैदल ही वहाँ से निकल गया है। और ये सूचना अभी पुलिस के पास आई है और हमारी सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई करके आपको होगा। अजमेर से रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां साली ने अपने जीजा पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जीजा ने घर में उसके साथ रेप किया, जिस पर उसकी बहन ने कड़ा ऐतराज जताया। दोनों बहनों ने जीजा की करतूत अपने पिता को बताई, जिसके बाद पिता ने दोनों बेटियों संग थाने जाकर जीजा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। उस चीज में मुझे थोड़ा सा हमें कि देख बेटा अभी से फाड़ देता, इतनी बदतमीजी तो एक छोटा सा बच्चा करेगा तो। वो अपने यहाँ पे स्टडी करने के लिए आई हुई थी। उसकी सिस्टर है वो ऑलरेडी यहाँ पर तैयारी कर रही है और दोनों बहनें साथ रही थी। कोई शादी था उनका, पाली के रहने वाले वो लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो शादी में उनका जो जीजा जी थे वो उनके साथ वो यहाँ आए, तो वो जयपुर जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं नाइट में स्टे करूँगा। उसी दौरान जो उनकी पत्नी थी उसको तो उसने चाय बनाने के लिए भेज दिया और लड़की को पीछे से डरा धमका करके उसने उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसके साथ रेप किया बिना उसकी सहमति के। रुदावल के गांव पूराबाई खेड़ा में कलयुगी बेटे ने अपने पिता का कत्ल कर दिया। दरअसल पिता पुत्र में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद बेटे ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बाप की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस में मामला दर्ज कराते समय उसके पुरानी रंजिश में गांव के ही एक शख्स का नाम भी लिया था। फिलहाल पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
को घटना से 2 दिन पहले बाप बेटे में प्रॉपर्टी को लेकर, और क्योंकि भगवान सिंह का काफ़ी कर्जा हो गया था, उसको लेकर बाप बेटों में झगड़ा हुआ था, जिस पर बेटा घर से नाराज़ होकर हिंडौन चला गया था। और वापस आकर उसने अपने एक साथी राकेश और कल्ला को मिलाकर उसको लालच दिया कि मैं तेरे को नौकरी पर रखूँगा और ज़मीन में हिस्सा दूंगा और तुम मेरे साथ आ जाओ। और ये करके उन्होंने जो भगवान सिंह उस दिन अपना इलाज करवाने शहर की तरफ गया था, रास्ते में रोककर उसको जंगल में ले जाकर। एसीबी की डबल कार्रवाई के दौरान फरार हुए एसआई रणवीर सिंह का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। एसआई की तलाश में एसीबी की अलग अलग टीमें जुटी हुई है। एसीबी सीआई अजीत बागडोलिया ने बताया कि कार्रवाई की भनक लगते ही इटावा एसआई रणवीर सिंह फरार हो गया था, जिसकी तलाश में 3 दिन से एसीबी की कई टीमें लगी हुई है। ट्रैप कार्रवाई हुई थी, उसमें गेता सरपंच भवानी शंकर तथा एक दूसरी ट्रैप कार्रवाई में जो एएसआई रणवीर के दलाल राम सिंह को गिरफ्तार किया था। तो इसमें जो रणवीर एएसआई है उसकी तलाश की जा रही है। जो रणवीर एएसआई ने जो रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान जो परिवादी को धमकी दी थी तथा उसने जो शिवराज सिंह गैंगस्टर है और गुड्डू गावड़ी, उनसे संबंध होने की बात भी सामने आई थी। तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। तो इसकी जांच में अब जो एएसआई को गिरफ्तार करने के बाद में ही जो खुलासा हो सकेगा। करौली में टोडा भीम के कमालपुरा गांव के पास कुछ लोगों ने रोडवेज बस चालक और परिचालक के साथ मारपीट की और बस पर पथराव किया। पीड़ितों ने बालगढ़ थाने में मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि रोडवेज बस के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगाकर आरोपियों ने पहले मारपीट की, फिर पथराव किया और करीब 5,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के समान वेतन की मांग को लेकर जेल कर्मचारियों का मैस बहिष्कार चौथे दिन भी जारी है। बता दें कि अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल और केंद्रीय कारागार के करीब 250 जेल कर्मचारी मैस का बहिष्कार कर अपनी मांग रख रहे हैं। मैस बहिष्कार आरएएस परीक्षा 2018 के इंटरव्यू का नया प्रोग्राम जल्द जारी हो सकता है। आरपीएससी में इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि 9 जुलाई 2020 को जारी मुख्य परीक्षा के बाद 2 बार जारी हो चुका इंटरव्यू कार्यक्रम टल चुका है। ऐसे में अब सभी कानूनी अड़चनें खत्म होने के बाद आयोग अप्रैल महीने में 1051 पदों के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आयोग अध्यक्ष भूपेंद्र यादव इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और जल्द ही इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि आरएएस 2018 का इंटरव्यू कार्यक्रम 2 या 3 चरणों में आयोजित होगा, जिसके बाद यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस शनिवार को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर। मिलिए मुंबई के दंग कर देने वाले तबला वादक तृप्तराज पांड्या से। मेरा नाम तृप्तराज पांड्या है। मैं 14 इयर्स का हूँ। मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा लगता है और वही मेरा प्रोफेशन और पैशन है। I'd want to represent the Indian classical to the whole world. ये है यंग जीनियस, जिसकी उंगलियों का जादू देख लोग कह उठते हैं, वाह छोटे उस्ताद वाह। ये है यंग जीनियस, जिसने सिर्फ 2 साल की उम्र में ही बर्तन से धुन निकाल कर अपने आने वाले कल की आहट दे दी थी। ये है यंग जीनियस, जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में अपना पहला तबला परफॉर्मेंस दिया। वो 4 साल का हुआ तो दूरदर्शन में दिखा और 6 साल की उम्र में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, दुनिया का सबसे छोटा तबला वादक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले मुंबई के 13 साल के तबला वादक तृप्तराज पांड्या के साथ तबले का वो छोटा उस्ताद जो संगीत की कई कलाओं में पारंगत है, जिसकी ज़बान पर शास्त्रीय संगीत विराजमान है, जो ढोलक, हारमोनियम, कांगो और ड्रम्स भी बजाता है।
जिसे 2019 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल चुका है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। क्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत शिवरात्रि पर्व के 9 दिन पूर्व से ही शुरू हो जाती है। शिव नवरात्र के रूप में बाबा का 9 रूपों में श्रृंगार किया जाता है। विश्व भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शिवरात्रि के पहले शिव नवरात्रि मनाई जाने की परंपरा है। 3 मार्च को बाबा को नए वस्त्र चढ़ाए गए और विशेष पूजा के साथ बाबा का श्रृंगार किया गया। अब आपको राजस्थान के 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। शिवरात्रि पर अलग अलग मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना वहां पर उनकी तरफ से की जा रही है। तो 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर और अजमेर की तस्वीरें हैं जहां पर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए शिवरात्रि के मौके पर जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु परशुराम महादेव की पावन गुफा में शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। अरावली की हरी भरी वादियां महादेव के जयकारों से गूंज रही है। आइए जानते हैं परशुराम महादेव के बारे में। जहां भगवान परशुराम ने की थी तपस्या, जहां भगवान शिव ने किए थे दर्शन, जिसे कहा जाता है मरुधरा का अमरनाथ,
महाशिवरात्रि पर उमड़ता है भक्तों का सैलाब। राजस्थान के पाली जिले में अरावली की पहाड़ियों में स्थित परशुराम महादेव मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ महादेव के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसी मान्यता है कि फरसे के प्रहार से भगवान परशुराम ने यहाँ शिव मंदिर बना दिया था। गुफा के अंदर एक शिवलिंग है। यह एक स्वयंभू शिवलिंग है, यानी ये स्वयं यहाँ से उत्पन्न हुआ था। कई वर्षों तक यहाँ भगवान परशुराम ने तपस्या की थी। परशुराम महादेव गुफा मंदिर पाली राजसमंद जिले की सीमा एवं अरावली पर्वतमाला में 3955 फीट की ऊंचाई पर है। बाबा परशुराम महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर को राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है, जो जन जन की आस्था का केंद्र है। मंदिर की प्राकृतिक गुफा और प्रस्तर भू शिवलिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। माना जाता है कि यह स्थल परशुराम की तपोभूमि रही है। इसके चलते इस तीर्थ का नाम परशुराम महादेव हो गया। माना जाता है कि परशुराम महादेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर पूरे शिव परिवार ने उनको दर्शन दिए थे। यह प्राकृतिक शिवलिंग भगवान शंकर और भगवती पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है। यहाँ पे परशुराम जी ने त्रेता युग में महादेव की तपस्या की थी, तो महादेव जी ने इनको परिवार सहित दर्शन दिए। तो यहाँ मूर्ति में परशुराम जी विराजमान है। इनके हृदय में शिव पार्वती है, एक तरफ गणपति है, एक तरफ कार्तिक है। पूरी गुफा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। ऊपर गौमुख है, जहाँ से 12 मास शिवलिंग पे एक एक बूंद जल गिरता रहता है। बाबा परशुराम महादेव के दर्शन ने लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। यहाँ के परशुराम कुंड को लेकर तीर्थ के सदृश्य माना जाता है कि चारों धाम की यात्रा के बाद परशुराम महादेव के दर्शन पर पूर्णता प्राप्त होती है। और ऐसे भी है, यहाँ पर किसी के बच्चा नहीं होता है तो यहाँ पर भगवान से मनोकामनाएं मांगते हैं लोग, तो यहाँ भगवान पानी की बूंद से उनका खोल मतलब देते हैं। उससे काफी लोगों का सालों में यहाँ लोग अपने नन्हे मुन्ने बच्चे लेके वापस आते हैं और प्रसादी बनाते हैं, और काफी लोगों में यहाँ श्रद्धा है। अक्षय तृतीया को जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं, तब परशुराम महादेव धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को प्राथमिकता मिलती है। पाली की जन जन की आस्था का केंद्र परशुराम महादेव मंदिर में भक्तों की मुरादें भगवान परशुराम पूरी करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पाली से श्याम चौधरी की रिपोर्ट। झुंझुनू के बागोली के पास जगदीशपुरा में डूंगरी वाले बालाजी मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 121 महिलाएं शामिल हुई। डहर की ढाणी मोड़ वाले बालाजी मंदिर में पंडित सोमदत्त महाराज ने कलशों की पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद कलश यात्रा को रवाना किया गया और ये कलश यात्रा जगदीशपुरा के डूंगरी बालाजी मंदिर पहुंची। कलश यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह फूलों से स्वागत किया। और अब बात एक ऐसे स्कूल की जो लुक में भी नंबर 1 है और पढ़ाई में भी किसी से कम नहीं है, और इस स्कूल को सबसे खास बनाती है इस स्कूल में बनी कई पेंटिंग्स। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूल में प्राइवेट वाला एहसास। सरकारी स्कूल में सुविधाएं तमाम। सरकारी स्कूल का बदला रंग। इस स्कूल का जवाब नहीं। एक आइडिया और इस स्कूल की सूरत ही बदल गई। एक नवाचार और इस स्कूल की रंगत ही बदल गई। एक पहल और इस स्कूल के हर और चर्चे हैं। स्कूल तो सरकारी है लेकिन टक्कर प्राइवेट को देता है, चाहे बात पढ़ाई की हो या फिर लुक की। ये जो हमारे स्कूल में जो विद्यालय का जो रंग रोगन हमारे प्रधानाचार्य और विद्यालय के स्टाफ साथियों और ग्रामीणों और भामाशाहों ने किया है, इसे देखकर शिक्षक गांव में एक अनोखी पहल है कोरोना के खिलाफ, और शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का आकर्षण भी स्कूल की तरफ काफ़ी बढ़ा है। हमारे विद्यालय बहुत ही ऐसा है, हमें गुरुजन बहुत ही ऐसे पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय में कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए पेंटिंग भी बनाई गई है। हमें ये ऊर्जा के प्रति सकारात्मक विचार आते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये स्कूल है कहाँ। दरअसल ये सरकारी स्कूल बाड़मेर के धोरी मन्ना में है। नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमथल। लॉकडाउन के समय इस स्कूल में बदलाव की शुरुआत हुई और स्कूल को ट्रेन का लुक दिया गया।
स्कूल की चारदीवारी पर कई आकर्षक पेंटिंग्स भी बनाई गई। बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है जिसमें प्राकृतिक जो अन्य पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, जंगल है, पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। साथ में एक कोरोना की दीवार बनाई जो हमने तकरीबन आज से 3-4 महीने पहले कोरोना काल के अंदर बनाई थी और इसका एक ही उद्देश्य था लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता करना। उस दीवार को बाड़मेर जिले में नहीं पूरे राजस्थान में हमारे शिक्षा मंत्री जी डोटासरा साहब ने सराहा। उन्होंने ट्वीट भी किया कि बहुत शानदार काम किया। शिक्षकों की पहल से स्कूल की सूरत ही बदल गई है। इलाके के लोग भी इस स्कूल की तारीफ करते नहीं थकते। जो स्कूल के अंदर ये जागरूकता के लिए जो रंग रोगन कराया है और रेल बनाई है ये जागरूकता बच्चों में, और ये कोरोना के प्रति जो स्लोगन लिख कर के जागरूकता फैलाई है काबिल तारीफ है। और समय समय पर गांव के भामाशाहों से सहयोग लेकर के श्रीमान रूप सिंह जाखड़ विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं जो गाँव वालों को मोटिवेशन करके और स्कूल में सहयोग लेना और बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने में बहुत अच्छी पहल की है। स्कूल का लुक बदलने से इस स्कूल के प्रति स्टूडेंट्स में भी लगाव बढ़ा है और स्कूल के नामांकन पर भी इसका असर पड़ा है। तभी तो इस सरकारी स्कूल में प्राइवेट सा एहसास है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और बुलेटिन में बात अब कोटा के मैकेनिक के कमाल की, जिन्होंने सीएनजी लगाकर रोड पर बाइक दौड़ा दी है। कमाल के मैकेनिक दो पहिया वाहनों में सीएनजी किट, किफायती पॉल्यूशन मुक्त जुगाड़। इस जुगाड़ का जोड़ नहीं। कोटा में सीएनजी ऑटो मैकेनिकों ने जुगाड़ तकनीक से एक नया आविष्कार किया है। उन्होंने सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा के साथ साथ अब बाइक और मोपेड में भी सीएनजी किट फिट कर कमाल कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये मोपेड जो है ये पूरी तरह से सीएनजी में तब्दील कर दिया गया है। ये मोपेड जो है पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है और जहां तक एवरेज की बात है तो पेट्रोल के मुकाबले ये काफ़ी सस्ता है और सुरक्षा की जहां तक बात है ये भी दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह सुरक्षित भी है। करीब 2 साल तक मैकेनिकों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। जुगाड़ करने वालों ने दावा किया है कि दोपहिया वाहनों में सीएनजी किट को फिट करने के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। 4 किलो के 2 सीएनजी सिलेंडर मोपेड के अगले हिस्से में फिट किए गए हैं, जिसकी वायरिंग को पूरी तरह से सुरक्षित करके फिट किया गया है। इसके साथ ही एक छोटा सा अग्निशमन यंत्र भी मोपेड में फिट किया गया है, जिससे कभी कोई दुर्घटना की स्थिति में बचाव किया जा सके। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। सीएनजी कट सिस्टम अलग है, इलेक्ट्रिसिटी कट सिस्टम, इलेक्ट्रिक जो कट है वो सिस्टम अलग दिया गया है। इसके बाद तीसरी सेफ्टी जो हमने दी है, फिर भी मालिक नहीं करा, अगर इसमें आया तो फायर सिलेंडर भी हमने इसके अंदर फिट किया है, तो सुरक्षा। मैकेनिक आसिफ चौहान के मुताबिक पेट्रोल से करीब आधी कीमत में सीएनजी से हमें वाहन का अच्छा कवरेज भी मिल रहा है। करीब 60 रुपए की सीएनजी में 70 किलोमीटर तक मोपेड बाइक्स चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 100 रुपए के पेट्रोल में 40 किलोमीटर चलती है, लेकिन 60 रुपए की गैस में ये 70 से 80 किलोमीटर चलने वाली है। यानी कि 40 रुपए तो आपको पेट्रोल में बच रहे हैं और गैस में दुगना मिल रहा है, यानी कि 4 गुना ज्यादा एवरेज के साथ ये चलेगी। किफायती सफर के साथ प्रदूषण मुक्त दोपहिया वाहन तैयार हो जाने के बाद अब परिवहन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर किट टेस्ट कराने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि दूसरे वाहन चालकों को भी सीएनजी किट की सुविधा दी जा सके। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।